नमस्कार। आज हम जानेंगे बैंकिंग की शुरुआत कहां से हुई। हम रोज इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि यह सब शुरू कैसे हुआ? जरा सोचो, एक ऐसा जमाना जब कैश और कार्ड नहीं थे, यहां तक कि सिक्के भी नहीं थे। पुराने जमाने में लोग बार्टर करते थे। वो सामान और सेवाओं की सीधे अदला बदली करते थे। एक किसान शायद अनाज के बदले औजार या मिट्टी के बर्तन लेता होगा। यह सिस्टम चलता था, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं थीं। क्या होता अगर कुम्हार को अनाज की जरूरत ही ना हो? तब आई पैसे की सोच। पैसे के शुरुआती रूप अक्सर कीमती चीजें होती थीं, जैसे अनाज या मवेशी। समय के साथ समाज ने पैसे के और भी मानक रूप विकसित किए, जैसे धातु के सिक्के। इन शुरुआती सिक्कों ने व्यापार को आसान बना दिया और बैंकिंग की नींव रखी। इस नए तरह के पैसे को रखने और मैनेज करने की जरूरत ने पहले बैंकों को जन्म दिया। मंदिर और धार्मिक संस्थान अक्सर शुरुआती बैंकों का काम करते थे। इन्हें कीमती चीजें जमा करने के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद जगह माना जाता था। प्राचीन मेसोपोटामिया में लगभग 2000 ईसा पूर्व मंदिर किसानों को अनाज का कर्ज देते थे। इन कर्जों पर ब्याज लगता था, जो बैंकिंग के शुरुआती रूप का एक निशान था। जैसे जैसे व्यापार फला फूला, व्यापारी विकासशील बैंकिंग प्रणाली में प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरे। उन्हें लंबी दूरी तक बड़ी रकम सुरक्षित रूप से भेजने के तरीकों की जरूरत थी। इसने क्रेडिट और बिल ऑन एक्सचेंज के शुरुआती रूपों को विकसित किया, जो असल में चेक के शुरुआती संस्करण थे। बैंकिंग किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। यह व्यापार मार्गों के साथ तेजी से फैली, अलग अलग समाजों की जरूरतों के हिसाब से ढलती गई। प्राचीन रोम में मेडिसी जैसे बैंकिंग परिवार प्रमुखता से उभरे, व्यापार को वित्त पोषित किया और यहां तक कि सरकारों को भी कर्ज दिया। उनका प्रभाव वित्त से परे कला, राजनीति और संस्कृति को आकार देने तक फैला हुआ था। पूर्व में चीन ने 9वीं शताब्दी की शुरुआत में ही परिष्कृत कागजी मुद्रा प्रणाली विकसित कर ली थी। ये नवाचार यूरोप में सदियों बाद हुए समान विकास से पहले के थे। इस्लामी बैंकिंग धार्मिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित सूदखोरी को प्रतिबंधित करती थी और वित्त के वैकल्पिक मॉडल पेश करती थी। उन शुरुआती दिनों से बैंकिंग एक वैश्विक उद्योग के रूप में विकसित हुई है। आज बैंक हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमारी बचत की रक्षा करते हैं, कर्ज लेने में मदद करते हैं और व्यवसायों को बढ़ने में सक्षम बनाते हैं। डिजिटल क्रांति ने बैंकिंग को बदल दिया है, इसे पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुलभ बना दिया है। अपने विकास के बावजूद बैंकिंग का मुख्य कार्य वही रहता है, पूंजी वालों को उन लोगों से जोड़ना जिन्हें इसकी जरूरत है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती जा रही है, हम वित्त की दुनिया में और नवाचार की उम्मीद कर सकते हैं, जो पैसे के भविष्य को आकार देगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।